अयोध्या से नवनिर्वाचित सांसद अवधेश प्रसाद जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। आज लखनऊ पहुंचे हैं वो जीतने के बाद। सर, आप विधायक तो 9 बार से हैं लगातार, लेकिन सांसद पहली बार बने हैं, तो सांसद बनने का अनुभव कैसा है विधायकी से? अभी तो शुरुआत हुई, अनुभव करेंगे जी। अच्छे लक्ष्य मेरे मन में है, विचारधारा अच्छी है, सोच अच्छी है कि जिस महान जनता ने, जिस देवतुल्य जनता ने मुझ पर भेद करके, विश्वास करके मुझ पर कृपा किया है, तो उनके उम्मीदों पर हम खरा उतरेंगे। नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया था, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये गाना बहुत बज रहा था, और उसके बाद भी अयोध्या के इर्द गिर्द राजनीति घूम रही थी। नारा पूरी तरह से निरर्थक साबित हुआ। ये नारा पूरी तरह से गलत नारा था। विश्वास जिस पर कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता है, उनका घमंड था। ये घमंड था कि जो हम राम को लाए हैं और राम के लाने वाले आएंगे। राम तो बहुत पहले आए हैं, राम को कोई लाया नहीं है। राम तो विश्वव्यापी है, राम तो लोगों में है, राम हमारे आत्मा में भी, आपके हैं, सबके हैं। राम को कोई लाने वाला होगा? ये तो पाखंडी लोग हैं जो कह रहे राम को हम लाए हैं। इससे ज्यादा गलत बात क्या हो सकती है कि राम को लाए हैं? राम सबके हृदय में है। राम को लाने वाले अगर कहते हैं तो पूरी तरह से वह झूठी बात है, और वो अपने साथ एक विश्वासघात पैदा कर रहे हैं। वही हुआ। ये देखा गया कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति थी वो मंदिर के इर्द गिर्द घूमी और किसी को मुद्दा भी बनाने की कोशिश की गई। लेकिन अयोध्या में क्या वजह रही कि आपको बड़ी जीत हासिल हुई? अयोध्या के लोग क्यों रिएक्ट कर गए? देखिए, ऐसा है कि अयोध्या का जहाँ तक सवाल है, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई, और 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश के तमाम जो इनकी पार्टी के मुख्यमंत्री रहे हैं, राज्यपाल जी रहे हों, और तमाम करोड़ों रुपए, अरबों रुपए खर्च करके फ्री ट्रेन की गई, फ्री बसें आई गई, और अयोध्या में इस चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय जनता पार्टी की निगाह चुनाव पे थी, और उसकी तैयारी भी लगी रही, और देश के तमाम लोग आए। हमसे भी लोग कहते थे कि ये लोग आए हैं। अरे हमने कहा इनके आने कोई अर्थ नहीं है भाई, क्या इनका वोट है? ये भारतीय जनता पार्टी को गलतफहमी है। और यहाँ तक कि हमारे प्रधानमंत्री जी आदरणीय मोदी साहब 3 बार आए, और इस देश के राष्ट्रपति जी प्राण प्रतिष्ठा के समय तो नहीं आई, चुनाव में आई। क्या पर्पज था हम नहीं कह सकते हैं, देश जान रहा है। भूतपूर्व राष्ट्रपति आए, और यहाँ तक कि पर्चा दाखिला में उत्तराखंड के एक मुख्यमंत्री जी आए थे। हमने कहा कि अपने यहाँ विधायक के चुनाव तो जीत नहीं पाए थे, यहाँ संसदीय जीता नहीं। लोगों से हमने कहा, उनसे तो नहीं कहा। तो उनकी तरफ से कोई हथियार और कोई हथकंडा नहीं बचा है जिसको इन्होंने अपने चुनाव में इस्तेमाल न किया। लेकिन इसके बावजूद भी इस देश की जनता महान है, देवतुल्य है। जनता के सामने कोई टिक नहीं सकता। जनता का आशीर्वाद मुझे मिला। एक सवाल ये था कि आप लोगों पर ये भी बड़ा आरोप लगा कि राम भक्तों पर गोली चलवाई आप लोगों ने। ये आरोप लगातार लगता रहा आप लोगों को। ये मुद्दा तो कुछ ही नहीं। ये मुद्दा तो बहुत पहले राख हो चुका था, और इसके बाद हमारी सरकार बनी, माननीय नेताजी मुख्यमंत्री बने, और लगातार उत्तर प्रदेश में 4 बार हमारी सरकार बनी, और फिर 27 में सरकार बनेगी। सरकार ऐसी बनेगी कि भारतीय जनता पार्टी 1/3 भी नहीं पा पाएगी, पूरी तरह हारेगी, विपक्ष में बैठने लायक नहीं रहेगी। देखिएगा, सफाया हो जाएगा 27 और में। जिस तरह से हमारी पार्टी पूरे देश में 3 नंबर पर है, हमारी शक्ति बढ़ती जा रही है। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव के प्रति लोगों का यकीन और भरोसा
और बढ़ता जा रहा है। अब ये शुरुआत हो गई है और 27 तक पूरी तरह से इतनी ताकतवर हो जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी तरह सफाई हो जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी के पतन का शुरुआत अयोध्या से हुआ है, वो दिन दूर नहीं है। सारे देश में भारतीय जनता पार्टी पतन की तरफ जाएगी, समाप्त होगी, उसकी सरकार जाएगी। संविधान बचाने का मुद्दा आप लोग कामयाब कर ले गए, ये माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लग रहा था कि 400 पार का नारा इसलिए दिया है कि संविधान बदलना चाहते हैं, तो इसी के तहत कामयाबी मिल गई आप लोगों को अयोध्या जैसी जगह में भी। ऐसा है, कामयाबी हमने पहले आपसे निवेदन किया है, कामयाबी का तो महान जनता की कृपा मानिए, हनुमान जी की कृपा मानिए, सरजू माता जी सबकी कृपा और महान जनता का मतदाताओं का कृपा रही है। और भारतीय जनता पार्टी को अभिमान हो गया था, घमंड। जब इस धरती पर रावण का घमंड नहीं चला है तो भारतीय जनता पार्टी का घमंड कैसे रुक पाएगा? समझे नहीं? और भारतीय जनता पार्टी बहुत गलत फहमी में थी, बहुत भ्रम में, और भ्रम पैदा करने का काम किया है। हमारे प्रधानमंत्री जी मन की बात कहते थे, अब इस बात का साबित हो गया है, इस देश में किसी व्यक्ति एक व्यक्ति के मन की बात नहीं चलेगी, बल्कि इस देश में अब देश के सम्मानित भाइयों की, देश के रहने वाले लोगों की मन की बात चलेगी। चलिए, शुक्रिया। आप देख रहे हैं कि रामनामी भी ओढ़े हुए हैं अवधेश प्रसाद जी। अयोध्या के लोग उनको रामनामी पहना के गए हैं और साफ तौर पर उनका यही कहना है कि अयोध्या में जो मंदिर बना है वो कोर्ट के आदेश से बना है और हम राम मंदिर के दर्शन करने तो जाते ही रहते हैं। बहरहाल अयोध्या की जनता ने भाजपा को जवाब दिया है। कैमरामैन पंकज निगम के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।